तो कोरोना के संकट काल में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने रेमडेसिविर नाम की दवा के बड़े असर का दावा किया था और इसके बाद ट्रंप ने अमेरिका को बचाने के लिए इस दवा पर दांव खेला और अब जापान भी इस दवा को मंजूरी दे चुका है। कोरोना के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा को अमेरिका के बाद जापान ने भी मंजूरी दे दी है। इस तरह इस दवा को कोरोना के इलाज के लिए मंजूरी देने वाला ये दूसरा देश बन गया है। अमेरिका ने इस दवा को कोरोना के इमरजेंसी केस में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी थी। एक हफ्ते पहले डोनाल्ड ट्रंप की सारी उम्मीदें इस दवा से ही थी। इसके बाद जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस पर भरोसा जताया। रेमडेसिविर को खास तौर से उठाए गए कदमों के तहत मंजूरी दी गई है। कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए हमारे देश की तरफ से दी गई यह पहली मंजूरी है। यह देश में बीमारी के लिए आधिकारिक तौर पर अधिकृत दवा है। इस दवा के प्रभाव को देखते हुए भारत भी इसके प्रयोग पर विचार कर रहा है ताकि कोरोना के कहर को कम किया जा सके। इस वक्त दुनिया की 35 कंपनियां और इंस्टीट्यूट्स कोरोना का वैक्सीन बनाने की रेस में शामिल हैं। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आता तब तक उन दवाओं को भी परखा जा रहा है जो कोरोना के मरीजों के ठीक होने में मदद कर रही है। अमेरिका की बायोफार्मा कंपनी जिलीड साइंसेज ने रेमडेसिविर दवा को लेकर कई ट्रायल किए थे, जिनके नतीजों से उम्मीद बढ़ती चली गई। मार्च से इस दवा के ट्रायल चल रहे थे। तब रेमडेसिविर बनाने वाली इस कंपनी के हेड ने क्या कहा था, ये सुनिए। रेमडेसिविर नाम की ये दवा सार्स, मर्स और इबोला जैसे वायरस के फैलाव को सीमित करने में सफल रही थी और अब नए ट्रायल में कोरोना के 50% मरीज इस दवा की 5 दिन की डोज लेकर तेजी से ठीक हुए हैं। आधे से ज्यादा ऐसे मरीज जो गंभीर रूप से बीमार थे वो अस्पताल से 2 हफ्ते के अंदर डिस्चार्ज हो गए। रेमडेसिविर लेने वाले मरीजों का रिकवरी रेट 31% से ज्यादा है। यही वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस दवा पर दांव लगा रहे हैं। And that's a building block to the ultimate step. That's a big building block when you hear, I guess, 31%. So it was very good. Yeah, I want them to go as quickly as they can. Stephen Hahn, Dr. Hahn has been incredible at the FDA. He's getting things done at record time. There's never been anything like it. And yeah, we want everything to be safe, but we would like to see very quick approvals, especially with things that work. दुनिया भर के विशेषज्ञों को उम्मीद है कि रेमडेसिविर बड़े पैमाने पर लोगों की जान बचा सकती है। It's not the end game, because building on that every year after, we did better and better. We had better drugs of the same type, and we had drugs against different targets. This drug happens to be blocking a enzyme that the virus uses. इस दवा के क्लिनिकल ट्रायल में दुनिया के कई देशों के हॉस्पिटलों में 1000 से भी ज्यादा लोगों पर परीक्षण किया गया था, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देश शामिल हैं। वेंटिलेटर पर जा चुके रोगियों को 10 दिन और वेंटिलेटर पर नहीं जाने वाले रोगियों को 5 दिन तक ये दवा दी जा सकती है। रेमडेसिविर बनाने वाली कंपनी जिलीड साइंसेज का कहना है कि अभी इस दवा की मात्रा सीमित है और ये साफ नहीं है कि इसे बाहर भेजा जाएगा तो इसकी कीमत क्या होगी। इस कंपनी का कहना है कि वो रेमडेसिविर की 15 लाख डोज दान करेगी, यानी इससे 1,40,000 लोगों का मुफ्त इलाज हो सकता है। लेकिन दुनिया भर में कोरोना वायरस के 39,34,000 से ज्यादा मरीज हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर इस दवा का उत्पादन बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नजर नहीं आता। दवाओं की कीमतों पर नजर रखने वाली अमेरिकी संस्था द इंस्टीट्यूट फॉर क्लिनिकल एंड इकोनॉमिक रिव्यू का अनुमान है कि रेमडेसिविर के 10 दिन के इलाज की कीमत $10 यानी लगभग 755 रुपये होनी चाहिए। यह सच है कि रेमडेसिविर से कोरोना के मरीजों की हालत सुधरने में मदद मिल सकती है और बहुत सारे मरीजों को शायद आईसीयू में जाने की जरूरत भी ना पड़े, मगर इस दवा को कोरोना का रामबाण इलाज नहीं माना जा सकता। इसके लिए अभी कोरोना के सटीक वैक्सीन का इंतजार करना होगा। आज तक ब्यूरो।